बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 2.3, उसमें हम यूज़ करेंगे थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो टुडे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन का, कि हम थ्योरम्स कौन कौन से हमारे डिफरेंशिएशन के अंदर यूज़ होते हैं। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम डेरिवेटिव किसका फाइंड करते हैं, इस फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट करते हैं, x के रिस्पेक्ट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स और dy बाई डी एक्स ये दोनों क्या हैं, सेम हैं। सो अब अगर हम बात करते हैं थ्योरम्स की, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो है दैट इज कॉल्ड द पावर रूल। सो गाइस, पावर रूल क्या है? अगर हमारा y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, तो इसका जब डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू n इंटू x पावर n minus 1 into d by dx of this x. So n whatever the value of x क्या है, इसमें वेरिएबल है, y क्या है, फंक्शन है, और वेरिएबल के अगेंस्ट कौन सा वेरिएबल है, x के अगेंस्ट इसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं बाय यूजिंग पावर रूल। तो n into x पावर n minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ x. So this is equal to nx पावर n माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव होगा बाय यूजिंग द पावर रूल। अब अगर हम सपोज इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू है हमारे पास x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू 3 इंटू n क्या है, 3 है, और 3 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस x। अब ये खाली हमारे पास x था, तो इस वजह से इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। सिमिलरली हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस एक्स, ए एक्स क्यूब ले लेते हैं, अभी x हम नहीं लेते। सो इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a क्या है, a इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम बिफोर डेरिवेटिव ले लेते हैं इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। सो दिस इज अगेन एक्स क्यूब को हमने निकाला है, दैट इज 3x स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 3ax स्क्वायर। सो वी यूज पावर रूल टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी गिवन फंक्शन। सो दिस इज कॉल्ड द पावर रूल एंड दिस इज फर्स्ट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। देन वी डिस्कस अनदर थ्योरम। So we will solve all the questions relevant to all of these theorems in the next exercise. So second theorem, if we have y is equal to composition of different function f of x plus g of x plus h of x, whatever the number of functions we have. So if we have different functions and we have to find the derivative, for that we have to apply the डेरिवेटिव इंडिविजुअली ऑन ईच एंड एवरी फंक्शन। जिस तरह इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ h ऑफ x। सो इन तीनों पे इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द डेरिवेटिव इंडिविजुअल ऑफ ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। So dy by dx is equal to f prime of x plus g prime of x plus h prime of x। तो हर एक फंक्शन पे इंडिविजुअली हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे अगर हमारे पास मल्टी फंक्शंस आते हैं तो। सो दिस इज अनदर थ्योरम और रूल फॉर डिफरेंशिएशन। इसी तरह एक अनदर रूल है कि अगर हमारे पास c इंटू एफ ऑफ एक्स है, c क्या है, एनी कांस्टेंट वैल्यू है। सो y इज इक्वल टू c इंटू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू c इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, जिसमें आपका
जब भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। जिस तरह मैं कहता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो यहाँ पे टी कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम इसका एक्स डेरिवेटिव लेंगे और वाई फंक्शन है टी का, तो अगर डी बाई डी टी फाइंड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ टी फाइंड करेंगे तो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहे हैं, टी इज अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। सो एनी वैल्यूज आइदर वो आपके वेरिएबल्स हैं, सम अदर वेरिएबल्स हैं जिनके अगेंस्ट हम उसका डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर रहे, या आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 वट एवर द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, या कोई भी नंबर्स हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड करेंगे दैट इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज अनदर थ्योरम एंड we only apply the derivative on the, if it is constant into some function of x, तो constant into d by dx of the function, तो constant at the end क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा जो रिजल्ट होगा डेरिवेटिव का उससे। इसके बाद एक और रूल आ जाता है हमारा, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट रूल जो है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल भी हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे। सो y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन है f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x, मींस के दो फंक्शन हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों x के फंक्शन हैं, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है। तो इस टाइप के फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर हियर। तो इसका dy बाय dx जो है दैट इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दूसरा साथ एज इट इज आ जाता है, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया है वो एज इट इज आ जाएगा और दूसरे फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे f ऑफ x को एज इट इज ले लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ हम ले लेते हैं g ऑफ x, और प्लस g ऑफ x एज इट इज ले लेंगे और d बाई डी एक्स ऑफ हम f ऑफ x ले लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। सो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा g प्राइम ऑफ x, प्लस g ऑफ x एज इट इज आ जाएगा और f of x का डेरिवेटिव आ जाएगा f prime of x. So this rule is called the product rule. If we have two functions, जब भी दो functions होंगे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो उन दोनों की डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे और इस रूल को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट रूल। और लास्ट वन जो हमारा है दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल। और कोशेंट रूल के मुताबिक y हमारा क्या है, इक्वल टू है f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, मींस के फंक्शन आपका f ऑफ x एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, दो फंक्शन हमारे आ जाते हैं। तो अगर इस टाइप का हमारे पास फंक्शन हो तो इसकी डेरिवेशन के लिए dy बाई dx हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में आता है हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, मींस g ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा और g ऑफ x आपका न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा, और इनटू d बाई डी एक्स ऑफ जो दूसरा फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे f ऑफ x, माइनस अब f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मींस g ऑफ x। सो बाय अप्लाइंग डेरिवेटिव तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, g ऑफ x इंटू f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x माइनस f ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, g ऑफ x का डेरिवेटिव g प्राइम ऑफ x होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन दैट आर इन दिस फॉर्म, मींस कोशेंट फॉर्म। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट रूल कहते हैं। सो दीज आर सम बेसिक थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि अगली एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, तो बिफोर दैट इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था। सो इसके लिए मैंने एक इंडिविजुअल लेक्चर प्रिपेयर किया ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ये थ्योरम कैसे आगे यूटिलाइज हो रहे हैं और ये कौन कौन से थ्योरम है। इसके अलावा हमारे पास चेन रूल का थ्योरम है जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा जब चेन रूल का, तो उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम पहले एक चेन रूल होता क्या है वो डिस्कस करेंगे और देन उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन।